परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, बाबा जी अक्सर अपनी संगत को समझाते हैं कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या रखनी है। बाबा जी अपनी संगत को ऐसा क्यों समझाते हैं, इसका जवाब आपको बाबा जी की इस साखी में मिल जाएगा जी। जब आप बाबा जी की इस साखी को पूरा सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी किसी की बुराई या निंदा जानबूझकर तो क्या जाने अनजाने में भी नहीं करोगे। इस साखी को सुनने के बाद आप वो जगह छोड़ दिया करोगे जहाँ किसी की निंदा की जा रही हो जी। इसीलिए बाबा जी इस प्रेरणा भरी साखी को पूरा जरूर सुनिए जी। साध संगत जी, एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। सेठ अक्सर गरीबों और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया करता था। सेठ का मानना था कि वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दूसरों की भलाई के काम में लगाया करेगा और ऐसा वह सालों से करता भी आ रहा था। मालिक की मौज से उसके पास सब कुछ था और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार सेठ के पिता की बरसी आई तो सेठ ने 11 पंडितों को अपने घर आने का न्योता भिजवाया और सेठ ने अपने रसोइयों को कहकर पंडितों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और सेठ और सेठानी ने सभी पंडितों को बड़े प्रेम से अपने हाथों से खाना परोसा। सभी पंडितों ने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद सेठ और सेठानी रसोई में से पंडितों के लिए स्पेशल बनाई गई खीर लेकर आए। पंडितों ने बड़े शौक से खीर खाई और अब जो होने वाला था वह सबके होश उड़ाने वाला था। पंडितों ने जैसे ही खीर खाई एक एक करके सभी पंडित मारे गए। यह देखकर सेठ सेठानी घबरा गए और वह दौड़कर अंदर रसोई में गए और रसोइये पर शक करते हुए पूछा तो रसोइये ने कहा कि जी मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। साध संगत जी, जिस समय रसोइया खीर बना रहा था उस समय खीर के पतीले के ऊपर आकाश में एक कौवा अपनी चोंच में एक सांप को दबाए उड़ रहा था और सांप बार बार कौवे से खुद को बचाने के लिए फुकार रहा था और उसकी फुकार के साथ ही उसका जहर नीचे खीर के पतीले में गिर रहा था। जिस बात की जानकारी ना तो रसोइयों को थी और ना ही सेठ सेठानी को। 11 पंडितों की मौत देखकर सेठ के हाथ पैर फूल गए और वह सोच में पड़ गया कि इतने बड़े पाप के लिए यमराज ना जाने मुझे कौन से नरक में भेजेंगे। मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी, लेकिन आज मेरे घर में 11 पंडित मारे गए। यह सोच सोच कर सेठ का हाल बुरा होता जा रहा था। पूरे गांव को पता था कि सेठ ऐसा काम जानबूझकर नहीं कर सकता, क्योंकि सेठ बड़ा ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। इसलिए गांव वालों ने सेठ पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन गांव में रहने वाले एक पति पत्नी सेठ से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। वो सेठ से इसलिए जलते थे क्योंकि सेठ के पास बहुत पैसा था और सेठ गांव वालों की नज़र में धर्मात्मा बना हुआ था। साध संगत जी, ऐसे ही एक एक करके दिन बीतने लगे, लेकिन सेठ अपने मन से इस घटना को भुला ही नहीं पा रहा था। फिर किसी ज्योतिषी ने सेठ को कहा कि सेठ जी, आपके घर 11 पंडित आपके खाने में गलती से मिले जहर की वजह से मारे गए। आप एक काम करो, आप 101 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाओ और उन्हें भोजन करवाओ। इससे आपसे अनजाने में यह जो पाप हो गया है यह आपके ऊपर से उतर जाएगा। सेठ ने उसी समय अपने आदमी को बहुत सारे ब्राह्मणों के घर भेजा और उन्हें अपने घर आने को आमंत्रित किया। जब सारे पंडित एक साथ मिलकर सेठ के घर जा रहे थे तो रास्ते में वही पति पत्नी जो सेठ जी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने देखा कि एक साथ इतने पंडित सेठ जी के घर जा रहे हैं। पति पत्नी ने पूछा तो उन्हें पता लगा कि यह सारे ब्राह्मण सेठ के घर भोजन पर जा रहे
रहे हैं तो पति पत्नी एकदम से कहने लगे कि क्या आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। पंडितों ने सुना तो वह डर गए और कहने लगे कि हम सेठ के घर भोजन करने जा रहे हैं, फांसी पर चढ़ने थोड़ी ना जा रहे हैं। तो पति पत्नी कहने लगे कि आप सब लोग ब्राह्मण लोग हो, इसलिए हमारा फर्ज है आपको आगाह कर कि यह जो सेठ है यह ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उन्हें खाने में जहर मिलाकर दे देता है और जिससे कि ब्राह्मण की मौत हो जाती है। कुछ समय पहले 11 ब्राह्मणों को इस सेठ ने जहर देकर मार दिया था। यह सुनते ही ब्राह्मणों के होश उड़ जाते हैं और सभी ब्राह्मण उल्टे पैर वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। जब ब्राह्मण वापस लौटने लगते हैं तो पति पत्नी को बड़ी ही खुशी मिलती है। इधर सेठ ब्राह्मणों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बहुत देर तक जब ब्राह्मण नहीं आते तो सेठ इतने सारे खाने को गांव वालों में बंटवा देता है। लेकिन सेठ के मन में 11 ब्राह्मणों की मौत वाली बात घेरा कर जाती है। उसको लगने लगता है कि ब्राह्मणों ने उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, जिस वजह से सेठ बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसके मन में वह पाप निकल ही नहीं पाता और अब 101 ब्राह्मणों के निमंत्रण स्वीकार करने वाली बात से वह और भी दुखी हो जाता है। सेठ मालिक के आगे बड़ा रोता है और बेनती करता है कि मुझे बख्श दो, ब्राह्मणों की मौत में मेरी कोई गलती नहीं है। अब इस पाप का हिसाब किताब यमराज के धर्मराज के दरबार में जाता है। धर्मराज पूरी बात को ध्यान से समझते हैं और कहते हैं कि इस पूरे खेल में सेठ की कोई गलती नहीं, क्योंकि सेठ ने तो ब्राह्मणों को सच्ची श्रद्धा के साथ भोजन पर आमंत्रित किया था, इसलिए सेठ इस पाप से मुक्त होता है। साध संगत जी, लेकिन धर्मराज को किसी न किसी को तो इस इतने बड़े पाप का दोषी बनाना था। अब धर्मराज रसोइये के बारे में सोचते हैं। धर्मराज पूरा सोच विचार करके कहते हैं रसोइये की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रसोइये को तो पता ही नहीं चला कि कब ऊपर आकाश से सांप ने अपना जहर छोड़ दिया। इसके बाद धर्मराज जी ने कोए के बारे में सोचा, लेकिन वह भी निर्दोष पाया गया, क्योंकि कोआ तो अपना कर्म कर रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने सांप का शिकार किया था। खाने में जहर वाली बात से कोए का भी कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कोआ भी निर्दोष हो गया। इसके बाद बारी आई सांप की। सांप ने अपनी जान बचाने के लिए फुकार भरी थी। सांप को नहीं पता था कि उसका जहर नीचे बन रहे खाने में मिल जाएगा, इसीलिए सांप का भी कोई दोष नहीं है। अब धर्मराज जी परेशानी में आ गए कि फिर दोषी किसको बनाया जाए, क्योंकि पाप तो हुआ है और किसी न किसी को दोषी तो बनाना ही पड़ेगा। फिर धर्मराज जी ने उन पति पत्नी के बारे में सोचा जो सेठ से ईर्ष्या रखते थे और सेठ के पुण्य वाले काम में वह दोनों बांधा बने रहते थे। उन दोनों ने सेठ की निंदा 101 ब्राह्मणों के आगे की थी। धर्मराज जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि इस पूरे पाप के जिम्मेदार वह दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि उन्होंने सेठ से ईर्ष्या रखी थी और सेठ की निंदा की थी, जिस वजह से सभी पंडित वापस लौट गए और पंडितों को भोजन न करवाने के कारण सेठ के मन को शांति न मिल सकी। धर्मराज ने उसी समय आदेश दिया कि पत्नी को अंधा कर दो और पति के दोनों हाथ काट दो, और जब तक उसकी सांसें लिखी है तब तक वो ऐसे ही जिएंगे। धर्मराज का हुक्म हुआ था तो हुक्म का पालन भी किया गया। एक दिन पत्नी रसोई में गरम तेल में पूरियां तल रही थी कि अचानक गरम तेल की छींटे पत्नी की आंखों में पड़ गए और उसकी दोनों आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई। और इसके कुछ दिन के बाद पति अपने पशुओं के चारे के लिए घास को काट रहा था कि उसके दोनों हाथ मशीन में आ गए। साध संगत जी, अब आपको समझ आ गया होगा कि निंदा करने का फल कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। इस पूरे पाप में पति पत्नी का कुछ भी लेना देना नहीं था। उन्होंने तो बस उस सेठ की थोड़ी सी निंदा की थी और मालिक ने पूरे पाप का दोषी ही पति पत्नी को ही बना दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि दूसरों की बुराई करके हम कुछ पल के लिए तो मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पाप हैं वह हम अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए हमें जीवन में एक
वचन लेना चाहिए कि हम कभी भी किसी के ऊपर ना तो उंगलियां उठाएंगे और ना ही निंदा करेंगे। कोई गलत है तो वह उसके अपने कर्म है, हम उसको दंड देने वाले कोई नहीं होते। जिसने दंड देना है वह सब कुछ देख रहा है, इसलिए सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो और बस अच्छे कर्म करते चलो। ना किसी से बैर रखना है और ना मन में किसी के लिए ईर्ष्या रखनी है। छोटी सी इस जिंदगी को खुशी खुशी काट कर भजन सिमरन करके हमें तो यहाँ से अपने असल घर पहुँचना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। मुझे आशा है कि बाबा जी की इस साखी को सुनकर आप इस पर अमल भी जरूर करेंगे जी। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी मार्ग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।